हाय टॉरस। आप किसी भी एज के टॉरस हों जिससे ये मैसेजेस रेजोनेट कर रहे हैं उनके लिए ये रीडिंग है। ठीक है। हर किसी के लिए हर मैसेज नहीं होगा। डिफरेंट ऑडियंस के लिए डिफरेंट मैसेजेस हो सकते हैं। बात हो रही है टॉरस की लाइफ के न्यू चैप्टर की। ओके। जिसने रीडिंग ज्वाइन की है वो प्लीज़ लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि ये मैसेजेस सबको मिलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलें और उनको अवेयरनेस मिले। प्रेजेंट मोमेंट में बहुत सारे एसेटोरियन हैं जिनको अपनी लाइफ का न्यू लाइफ का स्टार्ट लेना है। मैं आपको एक बात बता दूं, कुछ टॉरियन अपने पास से भी किसी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ऐसा पर्सन जिसे आपने बार बार रिजेक्ट किया हो, कि आपको कहीं से भी ऑफ़र आई हो फ्रेंडशिप की, बट आपने ट्रस्ट ना किया हो। टॉरस ट्रस्ट नहीं करते हैं किसी पर। ये उन टॉरियंस की बात हो रही है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल सब किस्म के टॉरियंस की बात होगी। ठीक है। तो आपने बार बार, अब आपको ना अपने बिहेवियर पे काम करना पड़ेगा टॉरस। प्रेजेंट मोमेंट में बहुत बड़ा चैलेंज है, मैं जिस पर्सन को डील कर रहा हूँ उसके दिल में मेरे लिए क्या है, कहीं प्ले तो नहीं करेगा मुझसे। पता है ये डर क्यों है? देखें, डर बिल्कुल ठीक है। आप लोगों के साथ हुआ ऐसे, आप लोगों के साथ लाइफ में ऐसा ही होता रहा है। ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि न्यू चैप्टर है, न्यू पर्सन है, बिल्कुल न्यू है, या कुछ अरसे पहले कोई फिर से कनेक्ट हुआ है बट आप उससे फिज़िकल अभी तक हुए नहीं हो। एक ये सिचुएशन है, किसी से आपने रिलेशनशिप स्टार्ट कर दिया मगर उसकी इंटेंशन आपको नहीं पता, आप परेशान हो। ये जो भी रिसेंट पास्ट में आपकी लाइफ में आया है, जो भी सिचुएशन है, कोई भी साइन और राशि हो सकता है, ये पर्सन काफ़ी पेशेंस से आपको डील करना चाह रहा है। मैं बता दूँ, ये कोई जल्दी में आपको डील नहीं करना चाह रहा, ये स्लो चलेगा, पेशेंस के साथ चलेगा। लेकिन आपको बस एक बात का यकीन रखना है कि जो न्यू चैप्टर है ना आपकी लाइफ का, इसमें कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो आपको चीट करेगा, फ़ायदा उठाएगा, झूठ बोलेगा, धोखा देगा। नहीं। आपको करना क्या चाहिए, आप सुकून से प्लानिंग करें अपने पार्टनर के साथ। अच्छा टाइम कैसे गुजारा जा सकता है वो आपको समझे, आप उसको समझें। देखें, जब कोई आपके साथ कनेक्ट हो रहा है ना और वो आपसे मिलने से भाग रहा है, तो समझ जाएं कि वो आपका पर्सन नहीं है। सीधी सी बात है। अब आपने ना अपने पार्टनर से बात करनी है कि तुम मुझे कितना सीरियस लेते हो, हम कितना मिल सकते हैं। ठीक है। मैं तुम्हें कितना अच्छा लगता हूँ या अच्छी लगती हूँ, या हम ऐसे किस तरह से टाइम स्पेंड करें जिसमें हम दोनों एंजॉय करें। ठीक है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, धोखेबाजियाँ, चीटर, लायर, मैनिपुलेटर, सभी किस्म के इंसानों को भुगत लिया है ना टॉरस ने। अब क्या है, अब सुकून का टाइम है। अभी डिसीज़न लेने का टाइम नहीं है टॉरस। लॉजिकल हो के चलें, इस डर से कि पता नहीं आगे जाके क्या हो जाएगा। ये जो सोच है ना, पता नहीं आगे जाके क्या हो जाएगा, पता नहीं है मेरे साथ कितना सिंसियर है, लॉयल है। अरे कोई आपको कमिटमेंट दे दे जल्दी से, बाद में पता चले कि वो तो कहीं और ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा है, तो उस कमिटमेंट का क्या करेंगे आप? आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की ऐसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एक दूसरे से झूठ भी ना बोलना पड़े। आपकी मिस्टेक्स, आपकी गलतियाँ वो संभालें, उसकी मिस्टेक्स, उसकी गलतियाँ आप संभालें। अंडरस्टैंडिंग हो, अच्छा टाइम स्पेंड कर सकें। आपको ना ये अपने पार्टनर को अब बताना है। क्या बताना है कि मुझे एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो मेरी ज़िंदगी की सारी ही जितनी भी कमियां रह गई हैं ना, वो सारे जो जितनी भी कमियां उसको पूरा करे। मुझे एक ही पर्सन से सब कुछ चाहिए। प्रॉब्लम ये है। ठीक है। फ़न मुझे उसी के साथ करना है, फिज़िकल रिलेशनशिप मुझे ऐसा चाहिए। ठीक है। मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे वो बुरा लगता है, मुझे ऐसा टाइम चाहिए, मुझे वैसा टाइम चाहिए। अगर ये सब सुनने से कोई भाग रहा है तो फिर वो आपका पार्टनर नहीं है टॉरस। फिर आप उससे पूछें कि उसको क्या चाहिए।
जब आप उसके ऑप्शंस, उसकी लाइफ की जो जिस पर वो काम कर रहा है, वो उसके गोल्स आप वो सुनेंगे, आपको पता चल जाएगा वो आपका पर्सन है कि नहीं है। अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए टाइम चाहिए होता है। मेरा लाइफ पार्टनर कौन होगा, मेरा लाइफ पार्टनर कौन होगा जल्दी से मुझे पता चल जाए, मेरी मैरिज कमिटमेंट कब होगी जल्दी से मैं कर लूँ। नहीं, अब अपने लिए क्या काम करना है आपको। अब अपने लिए ये करना है कि मैं अपने पार्टनर के साथ इतना टाइम स्पेंड कर लूँ, ऐसा टाइम स्पेंड कर लूँ, ऐसी अंडरस्टैंडिंग बना लूँ जिससे हमारा एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप बन सके। टॉरस की जब रीडिंग होती है ना, दुनिया भर का शोर होना शुरू हो जाता है आसपास से। आई डोंट नो क्यों। यूनिवर्स आपको कह रही है ईवल आई से बचाएं, आपकी खुशियों को नज़र लगती है। टॉरस, पता है ये इसका साइन होता है, पता नहीं क्यों हर साइन को रीड कर लेती हूँ मैं, इसीलिए शायद इतना तकलीफ़ में रहती हूँ। तो आपकी जो पर्सनल बातें हैं ना, आप अपने पार्टनर से मिल रहे हैं, कैसा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, किसी से भी घर में भी शेयर नहीं करें, पूरी दुनिया में किसी से शेयर नहीं करें। अब आपको करना क्या है, बस अंडरस्टैंडिंग पे आपको फोकस करना है। मेरे पार्टनर से मेरी इतनी अंडरस्टैंडिंग बन जाए, मैं ऐसा टाइम उसके साथ गुजार लूँ, इतना अच्छा टाइम उसको पता चल जाए मैं उसको कितना अच्छा टाइम दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। और आपको पता चल जाए कि वो आपको कितना अच्छा टाइम दे सकता है और आप कितना खुश रह सकते हैं उसके साथ। जब तक ये डिसाइड नहीं होगा कि वो सारी ज़िंदगी के लिए आपको खुश रख सकता है कि नहीं रख सकता है, आप डिसीज़न कैसे ले सकते हैं। देखें, अब आपको किसी से लव हो गया, ठीक है, अब आपको पता है मुझे इससे लव है, तब आपको तकलीफ़ होगी कि अगर अदर पर्सन के दिल में किसी और के लिए लव होगा। सही है, कमिटमेंट का फ़ैसला नहीं किया जाता ये देख के कि मुझे ही सिर्फ लव है तो जल्दी से मेरी उससे कमिटमेंट हो जाए। नहीं, ये वाले डिसीजन जो लोग लेते रहे ना अपनी लाइफ में, उनकी कमिटमेंट बहुत बुरा टाइम गुजरा है फिर उनकी कमिटमेंट का, क्योंकि आपके पार्टनर को आपसे लव ही नहीं था कि वो आपको अच्छा टाइम देता या कुछ आपके साथ अच्छा सलूक करता या आपके लिए कुछ भी अच्छा करता। तो पास्ट पैटर्न रिपीट करना बंद करें टॉरस। कुछ टॉरियंस पास्ट पर्सन के रिटर्न के लिए बहुत बेकरार हैं, मेरा पास्ट पार्टनर कब वापस आएगा, वो जाता क्यों है, उनको अभी तक ये रीज़न क्यों नहीं समझ में आया। क्या आप में ऐसी कोई कमी है कि बार बार छोड़ के आपको कोई जाए, या आप किसी को छोड़ के जाओ बार बार, उसमें क्या कोई ऐसी कमी है। इस रिलेशनशिप में ऐसा क्या नहीं है जो कोई आपको बार बार छोड़ के चला जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं है आप उससे लव करते हैं और वो आपको बस एक ऑप्शन के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। अब क्या है कि आप कोई वापस आ रहा है ना आपकी लाइफ में, तो आपने उसको टाइम देना, उससे टाइम लेना, उससे पूछना इस रिलेशनशिप में ऐसी क्या कमी है जो तुम मुझसे दूर हो जाते हो, मुझ में ऐसी क्या कमी है। जब इस बात को आप समझ लेंगे तो दूसरों के हाथों इस्तेमाल होना बंद कर देंगे, अपनी लाइफ का टाइम ख़राब करना बंद कर देंगे। तो यही एडवाइस है कि जो भी आपको न्यू पर्सन मिल रहा है ना, पहले अंडरस्टैंड कर लें वो आपके लाइक है भी कि नहीं है, वो आपसे कहीं बोर तो नहीं हो जाएगा, या आप उससे कहीं बोर तो नहीं हो जाएंगे। क्या वो आपको समझता है, आपकी रिस्पेक्ट कर सकता है, वो आपकी केयर कर सकता है, वो आप एक घर में पूरी ज़िंदगी उसके साथ गुजार सकते हैं। ये समझे बिना आप कैसे डिसीज़न ले सकते हैं कमिटमेंट का डिसीज़न नहीं लिया जाता है ऐसे। हाँ, लव हो जाता है इंसान को, अनएक्सपेक्टेडली लव हो जाता है, और फिर सामने वाले को जज करना भी बहुत ज़रूरी है, कहीं उसको किसी और से लव तो नहीं है। अगर है तो फिर फ़ौरन छोड़ दें, अपना टाइम ज़ाया मत करें टॉरस, रियली। जब हम ये करना सीख लेंगे ना, तो हम अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ़ पर काबू पा लेंगे। और प्रेजेंट मोमेंट में बहुत सारे टॉरियंस ऐसे हैं जो बहुत अपने पावर में हैं। करना क्या है, डिसीज़न लेने में जल्दी नहीं करनी है, एक्सप्लोर करें, मिलें, चाहे वो न्यू पर्सन है, ठीक है, कोई अनफिनिश्ड बिजनेस है, मिलना चाह रहा है आपसे, मिल लें। एनर्जी पे फोकस करिएगा, पता कैसे चलेगा कि ये पर्सन आपके लिए है कि नहीं है, या फ्यूचर में जाके आपके साथ कुछ बुरा करेगा कि नहीं करेगा। अब आप लोग कुछ एनर्जी पे भी फोकस करना शुरू करें। इतनी मेरी रीडिंग्स देख के भी आप लोगों को समझ में नहीं आया, दूसरों की एनर्जी फील किया करें, उससे मिलने के बाद की फीलिंग की बात करी। प्रेजेंट मोमेंट में जब हो तो तब एनर्जी के चक्कर में मत पड़ जाइएगा। मैं ये कह रही हूँ, जब आप किसी से मिलकर आए तो आपको ना पता चल जाएगा, अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं,
आप ना बेसुकूनी फील करेंगे, सुकून नहीं हो रहा, नींद नहीं आ रही, चैन नहीं आ रहा। किस बात की बेसुकूनी आई है? ऐसा तो नहीं है जिस पर्सन को आप अपना लव समझ रहे हैं उसकी एनर्जी में आपके लिए सुकून नहीं है। वो पर्सन आपके लिए है ही नहीं। रिसेंट पास्ट में बहुत सारे मैच्योर टॉरियन ने ऐसा पर्सन एक्सपीरियंस किया है। वो पर्सन उनके लिए नहीं था क्योंकि वो खुद क्लियर नहीं था कि उसको क्या चाहिए। वो बस ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा है अपनी ज़िंदगी में। तो टॉरस, इस बात का डिसीज़न लेने से पहले कि नई मैरिज और कमिटमेंट किससे करनी है, हो जाएगी पे फोकस मत करें, अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करें, इन्फॉर्मेशन लेने पे फोकस करें। आई होप आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज समझ में आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिएगा। आई लव यू ऑल।